सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्योपनिषद के कुछ मंत्र हम कर चुके हैं। इसके अंदर ईश्वर के स्वरूप का, उनका स्वभाव, उस स्वरूप का तन एजत एकम, अनेजत एकम। एजत उनका एक चंचल स्वभाव और अनेजत जो स्थिर स्वभाव। अचलः एकम, एकम अचलम, और आगे वाले में कहेंगे एजति। क्यों? उपाधि के साथ। जब मैं अपने शरीर के साथ लेता हूं घट को, अगर हम आकाश को घट के साथ मिलाते तो घटाकाश उपाधि बन जाती है। मठ के अंदर लेते तो मठाकाश उपाधि बन जाती। वैसे ही एजति, अनेजतम, अनेजदेकम मनसः जवीयः नयनत देवाः आप्नुवन् पूर्वम अर्षत् तद्धावतः न अन्यथेति तिष्ठन् तस्मिन्नपः मातरिश्वा दधाति। तो इस प्रकार के उनके स्वाभाविक उपाधि के साथ उनके नेचर को बताते हुए सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल है, एक है, और उनके ऐसे होने पर भी वो क्या कहते, तथापि मन से भी अधिक वेग युक्त है। मनसः अपि जवीयः, जहां मन की जो गति होती है वो सबसे तेज मानी जाती है, लेकिन उससे भी कहीं तेज वो खुद जो है मनसः जवीयः। इसका मतलब मन का भी वो कारण है। मन तो वहां तक पहुंचता है, और वहां तक नहीं पहुंच पाता जहां पर उसको पीछे जो आत्म तत्व की ऊर्जा शक्ति नहीं मिलती। तो इस प्रकार से मन से भी तेज है, और अभी तक वहां पर न देवाहा तत्र अपनुवन, वहां इंद्रादि देवता लोग भी जहां पर नहीं पहुंच पाते, मतलब वो देवाधिदेव महादेव कहते हम लोग, लेकिन यहाँ पे उस निरुपाधिक तत्व की व्याख्या की जा रही है। तो इसलिए देवता लोग भी उसको पा नहीं सके। तद्धावतः अन्यत एति, जो धावने वाले, मतलब जो आपके सामने जो जिनके अंदर तीव्र वेग है, वो लोग आदि देवता आदि, जैसे कि वायु देवता है ना, जल देवता है, वो भी उनकी सत्ता से ही क्या होते हैं, अपने अपने मूवमेंट, मतलब उनका जितना सारा दायरा है उसी के अंदर जो अपनी क्रिया होती है, केवल मात्र अपने उस तत्व की शक्ति के माध्यम से। आपह जल वर्षा आदि उसी के कारण, उसी के शक्ति से होती। इसलिए कहा है आपह मातरिश्वः तस्मिन् तिष्ठतः दधाति। उसके उससे ही वो समर्थ हो जाते हैं। फिर पांचवे में कहा था तद एजति तन्न एजति। अगेन यहाँ पर उपाधि के साथ वो चलता भी है और नहीं भी चलता है। जो दूर से दूर है और नजदीक के नजदीक है। तत् अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंदर होता हुआ, तत्सर्वस्य
बाह्यतः, और वो सबके बाहर भी है। अगर एक घड़ा हम समुद्र के अंदर भर करके छोड़ते हैं तो क्या कहेंगे, उस घड़े के अंदर भी जल ही है और बाहर ही सब जगह जल ही है। तो अंतः पूर्णम बहिः पूर्णम, पूर्ण इव अंबरे, सब जगह जो है पूर्ण ही। जैसे वो घड़ा पूर्ण ही अंतर बहिर्विषय कहते, वो सबके अंदर भी है और बाहर ही है, बाहर भी है उनके। तो इस तरह से तो परमेश्वर चलते भी है और नहीं भी चलते। एक काल में परस्पर भाव कैसे हो सकते, विरोधाभाव? उसको यही कहते कि उनकी जो है भाव गुण क्रिया के, जिनमें सब जो है रह जाते हैं, इसलिए उनके अधीन है। तो यह उनकी अचिंत्य शक्ति की महिमा। और दूसरे प्रकार से कहा जाता है कि भगवान जो अपने दिव्य परम धाम में लीलाओं में अपने प्रिय भक्तों को पहुंचाने के लिए क्या करते हैं, अपा अप, अव्याकृत सगुण साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। निर्गुण निराकार में सर्वथा अचल होते हैं, लेकिन सगुण साकार में उनके अंदर क्रिया दिखाई देती है। इस प्रकार श्रद्धा और प्रेम से रहित मनुष्य के लिए वो कभी दर्शन नहीं होते, लेकिन जिनके पास में अ, उस अश्रद्धा वाले के लिए, उनके लिए दूर दूर तक और कहीं भी उनके लिए संभावना नहीं बनती। लेकिन प्रेम की पुकार से, भाव से जो है उस सबके लिए सामने उसी क्षण वो प्रकट हो जाते हैं। तो मतलब अंतिके उनके लिए पास भी है, और जिनके लिए उनके प्रति भाव नहीं, उनके लिए दूर से भी दूर है। तो ऐसे समीप से भी समीप, दूर से दूर, क्योंकि वो कोई स्थान से नहीं है, सबके अंतर्यामी होने के कारण अत्यंत समीप। जो नहीं पहचानते उनके लिए दूर है, जो पहचानते उनके लिए बहुत नजदीक है। इसलिए तद दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तद सर्वस्य अस्य बाह्यतः, तो अंतर बाहर जो है वो निहित है। फिर छठे वाले में कहा कि यह सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते। ये भी हुआ था। यह तो सर्वाणि भूतानि, ये दोनों श्लोक, हाँ ये भी हुए। आत्मानम विजानाति पश्यति, हाँ कह रहे कि जो मनुष्य सभी संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा ही क्या करते हैं, अनुपस्थिति देखते हैं, और सब भूतों को परमात्मा को देखते हैं, प्राणियों में परमात्मा को देखते हैं। तो उसके लिए फिर कई किसी प्रकार से घृणा मतलब राग द्वेष के लिए स्थान नहीं रहता। ठीक, तो इस प्रकार से मनुष्य प्राणी मात्र से सर्व आधार स्वरूप जो परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा है अंतर्यामी, वो प्राणियों में जिनको देखता है उसके साथ कभी भी घृणा अथवा राग द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं रहता। और इसलिए गीता में भी कहा था कि सर्वभूत स्थितो यो माम पश्यति एकत्व अवस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। छठे अध्याय में उसको कहा गया था। और फिर दूसरी उनकी एक व्यापकता दिखाते सातवें में, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। एकत्व का जहाँ पे दर्शन हुआ है, एकत्व का ज्ञान हुआ, तो वहां पे फिर ना तो मोह है और ना तो शोक, उसके लिए शोक का स्थान है। जिस स्थिति में इस प्रकार जब मनुष्य परमात्मा को भली भांति
पहचान लेता है, अब उसकी सर्वत्र भगवत दृष्टि हो जाने के कारण जब वह प्राणी मात्र में एकमात्र परमात्मा को ही देखता है, तब उससे सदा हमेशा परमात्मा के दर्शन होते रहते। उस समय उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का शोक दुख आदि कोई विकार कैसे रह सकते। वह तो इतना आनंदमय हो जाता है कि शोक आदि के लिए कई विकारों का वहां छाया भी कहीं उसके अंदर चित्त देश में नहीं रह सकती। इसलिए गीता के अंदर भी इसी को ही कहा, सर्वभूतम यो माम भजत्येकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। सर्वथा व्यवहार में अपना व्यवहार करता हुआ भी वो अपने आप को जो है सर्वभूतम यो भजती, सबके अंदर जो है एकत्वम अवस्थितः सर्वथा वर्तमानोपि, अपना सब कार्य करता हुआ भी वो योगी भगवान कहते हैं स योगी मई वर्तते। इसलिए प्रभु और प्रभु की लीला के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रह जाता, मतलब वो उनका ही एक स्वरूप बन जाता है। इस प्रकार परम परमेश्वर को तत्व की जान से तथा सर्वत्र देखने का क्या फल होता है, उसको अगले मंत्र में समझाते हैं। सपर्यगाच्छुक्रमकायमप्रणम शुक्रकायमप्रणम अरु अस्नाविरगुं शुद्धमपापविद्धम् शुद्धमपापविद्धम् कविर्मनीषी परिभुः स्वयंभूः याथा तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः तथ्यतोऽर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः सह, जिसने आत्म तत्व का दर्शन किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, उसको कहते सह पुरुषः। वह जो महापुरुष है क्या करता है, शुक्रम, अकायम, अव्रणम, अस्नाविरगम, शुद्धम, अपापविद्धम, कवि ही मनीषी भी परिभु सह स्वयंभू शाश्वतीभ्यः समाभ्यः याथा तथ्यतः सर्वान् अर्थान वेदधात। तो यह वेदधात जो है ये क्रियापद क्या करता है, वेदधात धातु रचनार्थ, सभी संपूर्ण पदार्थों की क्या करती है, रचना करता है। कैसे, प्राणियों के अपने अपने कर्म के अनुसार। सर्वान अर्थान वेदधाति शाश्वतीभ्य समाभ्य, सभी के प्राणी मात्र के कर्म के अनुसार उनको क्या देता है, उनके शरीर मिलता है उनके कर्म के अनुसार। तो इसलिए कह रहे हैं सह पर्यगात, वह जो है आत्म तत्व जिसने जाना है। शुक्रम का अर्थ यहाँ पे एकदम प्रकाश दे दीप्यमान, इसके अंदर किसी प्रकार का मल नहीं है, अंधकार नहीं है, तेजोमय। और कहते अकायम, पर्यगात शुक्रम। पर्यगात का अर्थ होता है परितः आगात, जो क्या होता है सब जगह प्राप्त है। परितः आगात पर्यगात, शुक्रम जो परम तेजस्वी है। अकायम, कायम शरीरम
इसका कोई शरीर नहीं है। अगर शरीर होता तो क्या होता, तो शरीर मतलब एक स्थान में रहेगा, दूसरे स्थान नहीं रहेगा, एकाकी बन जाएगा, यहाँ है तो वहां नहीं है। देशतः परिमित परिमित हो जाएगा, कालतः एक बार है तो अगले 2-4 साल के बाद नहीं रहेगा। तो इसलिए इसलिए कहा है अकायम, शरीर से रहित है, सूक्ष्म आदि शरीर से रहित। और कहा कि अव्रणम, अव्रणम मतलब व्रणम कहते छिद्रम, छिद्र रहितम, इसके अंदर किसी प्रकार का होल मतलब स्पेस नहीं। अव्रणम, अस्नाविरगुम, बहादुर इसमें नींबू डाला है क्या? अस्नाविरगुम जिसके अंदर किसी प्रकार का, जो अस्ना कहते हैं, स्ना मतलब जिसके अंदर कोई, अंदर छोटी छोटी जो नसें होती है, उसके अंदर वो कोई नसें नहीं है, सिराओं रहित है, जिसके अंदर कोई ऐसे नसें नहीं है, स्थूल पंचभौतिक शरीर से रहित है, शुद्धम जिसके अंदर किसी प्रकार का जो विकार नहीं है, अप्राकृत दिव्य सच्चिदानंद स्वरूपम। तो इसलिए कहा है यहाँ पे शुद्धम, अपाप विद्धम, जो पाप विद्धम, जो जो जिसके अंदर उनको किसी प्रकार का पाप छू नहीं सकता, शुभाशुभ कर्म संपर्क शून्य रह जाते हैं। पाप और पुण्य जीवों को लगता है, क्योंकि जीव के अंदर कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित होने के कारण उनको पाप जो है स्पर्श नहीं करता, इसलिए कहा गया अपाप वित्थम, कवि भी ही, मनीषी भी ही, कबीर मनीषी परिभु। तो इनको जानने के लिए कहते सर्वद्रष्टा कवि, और मनीषी, सर्वज्ञ एवं ज्ञान रूपम, परिभु, और सबको जो है सब जगह वो परिमाण रहित मतलब सब जगह परिपूर्ण है, सर्वोपरि विद्यमान, सर्वनियंता, सब जगह सबके साथ में है, नियंता स्वयंभू। तो स्वयंभू का अर्थ होता है किसी के लिए हमको अपने कर्म के द्वारा जन्म लेना पड़ता है, और ही इज नॉट बाउंड बाय एनी कर्मा, संचित आगामी और प्रारब्ध इनसे वो पर है, इसलिए स्वयंभू, स्वेच्छा से प्रकट होने वाला। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, है ना, अपने आप को जो उत्थान करता है खुद जो है, संभवामी युगे युगे जो कहा जाता है, ही इज नॉन बाउंडिंग बाय एनी कर्मा, तो ही इज फ्री, इसलिए स्वयंभू, स्वयं प्रकट होने वाले, शाश्वतीभ्य, शाश्वत मतलब अनादि, उसको काल देश का कोई भी उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, सभा, सभाभ्य, समाभ्य, शाश्वतीभ्य। तो यहाँ पर काल से कोई उनको नियंत्रित नहीं कर सकता, ना तो काल से वो कोई विभक्त हो सकता है। याथा तथ्यथा सर्व प्राणी, अ, जितने सारे प्राणी वो तो अपने अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं, लेकिन ये प्राणियों के कर्मानुसार यथा योग्य होते, लेकिन वो उनसे परे है। याता तथ्यतः अर्थान, मतलब पदार्थों की जो है क्या करती है, वेद धात, सबको जो है वो रचता है, सबको वो प्रकट करता है, मतलब सबको, इन सारे पदार्थों को रचता है, सभी की क्या करता है, उनको सभी को एक प्रकार से बनाता है, तो वेद धाती मतलब रचयिता।
तो इस प्रकार से उपर्युक्त वर्णों में अनुसार परमेश्वर के सर्वत्र अनेकों रूप को दिखाता हुआ ये मंत्र महापुरुष उन पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त होता है। तो शुभ अशुभ कर्म रहित प्राकृत जो शरीर है मेरा, उस शरीर से वो रहित, पांच भौतिक जो शरीर होता है उससे भी रहित, और उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, षड विकार युक्त स्थूल शरीर से रहित, छिद्र जिसके अंदर किसी प्रकार का स्पेस नहीं है, दिव्य व शुद्ध सच्चिदानंद घन जो क्रांतदर्शी और सबका दृष्टा, सबके सबका ज्ञाता, सबको अपने नियंत्रण में रखने वाला सर्वाधिपति, और ऐसा कर्म परवश में जिस कभी भी नहीं होता, अपने आप में स्वेच्छा से प्रकट होता है, इसलिए कहा स्वयंभू। ऐसे परमेश्वर सनातन काल से सब प्राणियों के लिए अपना क्या करते, कर्मानुसार समस्त पदार्थों की क्या करते, रचना करते हैं, और अपने अपने विभाग व्यवस्था को करते आए हैं, जो हमेशा उसके अंदर, इसलिए कहा है समाभ्य वेदधाति अर्थान, सभी को जो है अपने अपने कर्म के अनुसार फलों को, कर्म फल को देते हुए सबको अपना कर्म जो है रचयिता, मतलब सबको सृष्टि करता है। अब इसके अलावा अब जो है यहाँ कह रहे कि ये सब ईश्वर का स्वरूप होने के बावजूद भी यहाँ जरूरी नहीं कि सभी लोग उसको जानने वाले हो। तो अगले तीन मंत्र में विद्या विद्या तत्व समझाया जाए आता है, लेकिन इस प्रकार प्रकरण में जो परमेश्वर प्राप्त की साधन, उस नाम से कहा गया कि जिसके अंदर सब प्रकार के जो लोग रहते हुए भी उसके अंदर कुछ लोग उसको नहीं समझ पाते, लेकिन वो अज्ञान के कारण क्या होता है, वो अपने आप कहाँ से कहाँ प्रवेश कर जाते, उनको एक सुंदर अवसर प्राप्त होता है इस मनुष्य शरीर में, लेकिन उसको न प्राप्त हो करके वो और कहीं प्राप्त हो जाते हैं। तो इस रहस्य को समझाने के लिए अभी या आने वाले एक दो श्लोकों में ऐसे भी कुछ जीव है जो इस प्रकार से बार बार ऐसे अविद्या के कारण वो अंधकार में भटकते रहते हैं। लेकिन जो ज्ञानी है वो भी, वो जो अपने आप में उस ज्ञान प्रकाश को प्राप्त कर लेते हैं, उसको यहाँ पे 90 वाले मंत्र में समझाते हैं। अंधम तम प्रविशन्ति, अंधं तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते, ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो, ततो भूय इव ते तमो य उ विद्याया गुम्रताः, य विद्यामुपासते य उ विद्याया गुम्रताः। ये अब दूसरे जो मनुष्य अंधम तमः प्रविशन्ति, ये अविद्याम उपासते, ततः भूयः इव ते तमः, सयो विद्यया गुम्रताः, विद्यायाम रताः। ये अविद्याम उपासते, जो विद्या नहीं प्राप्त करते हुए मनुष्य भोगों में अगर आसक्ति होकर क्या करता है, वो विद्या में प्रवेश नहीं करता, मतलब भोगों में प्रवेश, प्रवृत्ति मतलब अविद्या में प्रवेश, ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना, मतलब अपने आप ही विद्या की नहीं कर रहे, मतलब अविद्या में अपने आप ही वो चले जाते, उपासते उपासना करते, किसकी, अविद्या की।
अंधम तमः प्रविशन्ति। तो फिर क्या होगा, अविद्या के अंदर गया तो अविद्या क्या है, अविद्या जो है माया है, उसी के अंदर आदमी, माया मतलब संसार के भोग विषय, उसके अंदर आदमी चला जाता है। तो फिर वो क्या होता है, अज्ञान स्वरूप अंधकार में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। प्रविशन्ति पुत्र तमः, अंधकार। कौन सा अंधकार, या अंधम तमः, अज्ञान स्वरूप अंधकार में प्रवेश करते हैं। अविद्याम ततः, उसमें क्या होते हैं, रतः, उसके अंदर रत रहते हैं। और ऐसे वहां जाने के बाद विद्याम रतः, ततः भूयते तमः, ये वो विद्यायागुम रताः। तो कहते हैं जो मनुष्य विद्या में रत है, अर्थात ज्ञान के मिथ्या अभिमान से मत है। देखना है, कुछ तो नहीं जानते तो जरूर अंधकार में भटक रहे, अविद्या के अंदर भटक रहे, लेकिन कुछ लोग जानते हुए भी उनको एक ज्ञान का अहंकार होता है। तो कहते ये विद्यायागुम रताः, अहंकार सहितम विद्या में जो प्रवेश करते हैं, वो अहंकार के कारण क्या हो जाती, वो विद्या उनको सद्गति नहीं दे पाती। तो वे ततः भूय इवते तमः, वो मानो उससे भी अधिकतर तमः, अंधकार में प्रवेश करते हैं। क्यों, एक बार सुंदर अवसर मिला, उसके बावजूद भी आदमी वहां पे उसको नहीं संभाल पाया। इसी को कह रहे, जो मनुष्य भोगों में आसक्त होकर, उनकी क्या है, रात दिन जो है परिश्रम उनका क्या है कि धन की प्राप्ति, उनको अविद्या के कारण प्राप्ति साधन रूप विविध प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए भी फलस्वरूप अज्ञान अंधकार में परिपूर्ण विविध योनियों में क्या करते, भोगों को ही प्राप्त करते हैं। इसके कारण अविद्या के, अज्ञान के कारण। और उसके अलावा जो मनुष्य जन्म में चरम और परम लक्ष्य परमेश्वर को न पा करके निरंतर जन्म मृत्यु रूप संसार में क्या करते, प्रवाह में पड़े रहते हैं। और कई प्रकार से ऐसे तापों से वो संतप्त होते हैं। तो इस प्रकार से एक जिसने अज्ञान के अंदर अपने आप को झोंक दिया है, अज्ञान के अंदर ही भटक रहा है, इसलिए कहा ना, ये अविद्याम उपासते। जब उस अविद्या ही उनका परम लक्ष्य हो गया, साधन हो गया, तो उनको साध्य क्या मिलेगा, अज्ञान मतलब तमः, अंधम तमः, अज्ञान रूपी जो अंधकार उनको प्राप्त हुआ, उसी के अंदर वो चले जाते। लेकिन दूसरे मनुष्य, उनके अंदर ना अंतःकरण की शुद्धि के लिए, कर्तापन के लिए, तो उनके अंदर अभिमान रहित कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, लेकिन उनके अंदर न विवेक, न वैराग्य, न तो ज्ञान। तो ज्ञान जो है, मानो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वो अहंकार के कारण। और ऐसे जो है ततः भूय इवते तमः, और वो तो उससे भी बढ़कर भयानक अंधकार में चले जाते, क्योंकि यऊ विद्यायागुम रताः, उन्होंने विद्या को तो प्राप्त किया कौन से, लेकिन वो जो विद्या उनकी अंतकरण शुद्धि से युक्त विद्या नहीं है, उनके अंदर अभी भी अज्ञान है, मतलब अहंकार है। तो अहंकार के कारण वो भी उससे भी बेहतर, उससे भी एकदम गलत स्थान पे पहुंच जाते हैं, ये विद्यागुम रताः, जो अपने आप को अहंकारी मानते हैं। तो क्या कहने का मतलब, यहाँ पे केवल शास्त्र को पढ़कर
अपने आप को खुद जो है न गुरु परंपरा के द्वारा अपने आप को शास्त्र को पढ़ करके विद्या का जानकार मिथ्या आरोपी मान करके ज्ञानाभिमानी बना बैठ जाते हैं। ऐसे मनुष्य को ज्ञानी मानकर अपने आप को जो है कोई भी कर्तव्य नहीं ऐसा कहते हुए कर्म का त्याग करते हैं, इंद्रियों को अपने वश में न करते हुए शास्त्र विधि से विपरीत आचरण करते हुए और ऐसे सकाम कर्म करने वाले विषयासक्त मनुष्य भी अपेक्षा से अधिक अंधकार में क्या कर जाते, प्रवेश कर जाते। तो पशु पक्षी शुकर कुकर आदि इन नीच योनियों के अंदर उनको क्या होता है, कुंभपाक आदि ऐसे घोर में नरकों में प्राप्त होते। इसलिए कहा है उन्होंने ते उससे भी बढ़कर ऐसे महान अंधकार में प्रवेश कर जाती। इससे कहा है ततः भूयः, उससे भी अधिक वो जो है नरक को प्राप्त हो जाती। इसलिए पहले वाला तो है जो अविद्या में प्रवेश कर रहे वो तो अज्ञान में है ही है, लेकिन दूसरे जो है अपने आप को मिथ्या ज्ञान वाले वो भी उससे भी बढ़ करके अंधकार में वो प्रवेश कर जाते और बार बार उसको पशु पक्षी आदि जो है कुकर आदि नीच योनियों को प्राप्त करना होता है। ठीक है, और रौरव कुंभपाक आदि ऐसे घोर नरक की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा जो अहंकारी अज्ञान मानने वाला, तो मतलब उसके अंदर अंतकरण की शुद्धि नहीं करते हुए उसने ज्ञान को प्राप्त किया, तो वो जो है ज्ञान उसके लिए अधोगति के लिए कारण बन जाता है। 10वां श्लोक, श्लोक में मंत्र है। इसके अंदर छंद थोड़े अलग अलग रहते, कई छंद है ही नहीं होते। अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्य देवाहुर्विद्यया, अन्यदाहुरविद्यया यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। किंतु जो शास्त्र के यथार्थ तात्पर्य को समझकर और ज्ञान तथा कर्म का अनुष्ठान करने से क्या होता है, उनको उनकी अंतकरण शुद्धि होती है और सर्वोत्तम परिणाम जो है उनको प्राप्त होता है, वो उसका वर्णन कर रहे हैं आप। अन्यत एव आहुहु, दूसरे, अन्यत एव आहुहु, विद्या विद्यया अन्यत आहुहु अविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम ये नह तद विच चक्षिरे। विद्यया, ज्ञान से यथार्थ अनुष्ठान करने से, अन्यत एव, दूसरा ही उनको जो फल कहा गया है, अन्यत आहुहु, अन्य फल बताते हैं। और अविद्या, कर्मों के कारण जो अनुष्ठान करते, अविद्या, दूसरा ही फल उनको प्राप्त होता है। अन्नत एव आहुहु इति धीरानाम, धीर पुरुषों के लिए क्या होते हैं, ऐसे शुश्रुम वचन सुने हैं। ये नह तद विच चक्षिरे, ये जो लोग हैं हमें उन विषयों को, तो क्या क्या उन्होंने उनकी जो है अच्छी तरह से नह तद, उन्होंने हमारे लिए क्या क्या विच चक्षिरे, उन विषयों का जो अच्छी तरह से भले भांति जो है क्या किया, व्याख्यान समझाया। तो यहाँ इतना ही समझ लेना है कि विद्या के कारण यथार्थ अनुष्ठान करने पर
उनको दूसरा ही फल होता है, मतलब ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जिन्होंने अविद्या कर्म के द्वारा जो अनुष्ठान किया है उनको दूसरा ही फल प्राप्त होता है ना। तो दोनों का अलग अलग बताया गया। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान पूर्वक अगर आप कर्म करते तो फिर वहां आपको क्या होगा, वहां तो आपको सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है, मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और अन्यथ जो अविद्या के कारण अन्य अनुष्ठान करते उनको अन्य प्राप्ति होती है। ये दोनों स्पष्ट है। इति शुश्रुम, ऐसे जो है सुन रखा है। धीरा नाम, ऐसे धीर पुरुषों के जो है वचन सुने हुए, शुश्रुम धीरा नाम, इति शुश्रुम, धीर पुरुषों के वचन सुने हैं। नह तद विचक्षिरे, और वह जो है विषयों को उन इस प्रकार से हमारे लिए उन्होंने समझाया। तो क्या समझाया था? विद्या की प्राप्ति करके जो है व्यक्ति सद्गति को प्राप्त होता है। अविद्या के कारण कर्म में अगर लग जाता है, विषयों के भोग के लिए कर्म करता है, तो वो अविद्या के अंदर भटकता रहता है। इस प्रकार से किसने? महापुरुषों के द्वारा, धीरा नाम सुषम, धीरों से हमने सुना है। और ये नहा तत् व्यचक्षिरे, उन्होंने हमको अच्छी तरह से क्या किया? जिन्होंने हमें अच्छी तरह से समझाया, विचक्षिरे व्याख्या करके भले भांति समझाया था। तो जो जो प्रकाश है उसका उजाला, और जो अंधकार है उसका अज्ञान अंधकार, ये स्पष्ट ही है। तो जिन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ किया, निष्काम कर्म करके अंतकरण की शुद्धि के बाद जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका जीवन ज्ञान से अभिभूत हुआ। और जिन्होंने कभी भी अपने विषयों को अपने आप को अलग न करते हुए विषयों की लोलुपता हमेशा जीवन में बनी रही, और कर्म कर करके कर्म के फल का ही उन्होंने सेवन किया है, ऐसे इन दोनों का जो है धीर पुरुषों ने अलग अलग इनका व्याख्यान करके सभी को समझाया। तो ये नहा तद विचक्षरे, दिस इज वेल एक्सप्लेन बाय दिस ईरान। सब लर्नेड पीपुल जो उन्होंने इनको दोनों को अलग अलग समझ करके उनको समझाया, तो इसमें कोई भी संदेह नहीं। तो विद्या की ज्ञान प्राप्ति, अविद्या की उनके लिए जो है अंधकार अज्ञान की प्राप्ति, ये जो है धीरों का सुंदर व्याख्यान हमारे लिए पहले से ही तैयार, और हमने उसको सुना है। 8वें से 7वें बोलते हैं। सपर्यगाच्छुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरगुम शुद्धम पाप विद्धम कविर्मनीषी परिभु स्वयं भू याथा तथ्यतोर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो यहुविद्याया गुम्रताः अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुरविद्यया इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।